एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर द्वारा ऑर्गेनाइज NSEJS 2024 का ये क्वेश्चन है। अब बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे हम इस फिगर द्वारा समझाते हैं। तो यहाँ पे एक स्फीयर है, ये आप देख सकते हैं एक स्फीयर है जिसकी डेंसिटी क्या है D। इसको दो तरह के लिक्विड में डाला जा रहा है। जब इसको D1 वाले डेंसिटी वाले लिक्विड में डाला जा रहा है तो ये पूरी तरह सिंक हो जा रहा है और इस केस में जो बायंट फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है वो F1 है। और जब इसको D2 डेंसिटी वाले लिक्विड में डाला जा रहा है तो ये फ्लोट कर रहा है, अपने हाफ वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है और हाफ वॉल्यूम लिक्विड के बाहर है। इस केस में जो बायंट फोर्स ऊपर की ओर लगेगा वो क्या है, F2 है। तो हमसे पूछ रहा है F1 और F2 का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं। अब पहले केस को हम कंसीडर करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो D डेंसिटी का स्फीयर है उसको D1 डेंसिटी वाले लिक्विड में डाला गया है तो वो सिंक हो जा रहा है। अब इस केस में आप देख रहे हैं जो बायंट फोर्स है वो F1 ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है। बायंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बायंट फोर्स का फॉर्मूला होता है F1 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं रो L इंटू VS इंटू G। जहाँ पे रो L क्या है, रो L है जिस लिक्विड में डाला जा रहा है उसकी डेंसिटी, VS मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड, कितना वॉल्यूम सॉलिड का डूबा हुआ है, और G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस केस में पहले केस में देखें तो जो लिक्विड की डेंसिटी है वो D1 है और पूरा का पूरा जो सॉलिड है वो अंदर चला गया है। इसका मतलब जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, कैपिटल V और स्मॉल G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो F1 की वैल्यू हो गई D1 इंटू V इंटू G, ठीक है। अब सेकंड केस को कंसीडर करें तो यहाँ आप देख सकते हैं सेकंड केस में क्या हो रहा है कि जब इस D डेंसिटी वाले सॉलिड को D2 डेंसिटी वाले लिक्विड में डाला जा रहा है तो इसका आधा वॉल्यूम जो है वो लिक्विड के अंदर है और आधा वॉल्यूम लिक्विड के बाहर है और ये फ्लोट कर रहा है। इस केस में जो F2 है वो बायंट फोर्स है ऊपर के डायरेक्शन में और जो सॉलिड का वेट है W वो नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है। F2 को हम क्या लिख सकते हैं, F2 इक्वल्स टू लिख सकते हैं रो L इंटू VS इंटू G। अगेन रो L क्या है, रो L है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जिसमें वो डाला जा रहा है। VS है कितना वॉल्यूम सबमर्ज हो रहा है, तो अब यहाँ पे आधा वॉल्यूम डूबा हुआ है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, रो L की जगह पे D2 और वॉल्यूम सबमर्ज की जगह पे V/2 इंटू स्मॉल G। तो F2 की वैल्यू हो गई D2 इंटू V/2 इंटू स्मॉल G। अब यहाँ पे सेकंड केस को हम फिर से कंसीडर करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सॉलिड है वो फ्लोट कर रहा है और फ्लोटिंग की कंडीशन क्या होती है, फ्लोटिंग की कंडीशन में हम जानते हैं कि जो बायंट फोर्स होता है वो सॉलिड के वेट के बराबर होता है। इसका मतलब जो F2 है वो mg के मतलब वेट mg के बराबर होगा। F2 की वैल्यू लिख देंगे D2 इंटू V/2 इंटू G और mg, m मतलब मास। मास कैसे निकालेंगे सॉलिड का, तो सॉलिड का मास हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड। सॉलिड की डेंसिटी क्या है, स्मॉल d और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है, कैपिटल V। तो यहाँ पे m की जगह पर लिख देंगे V इंटू D इंटू G। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा D2 इंटू V/2 इंटू G बराबर V इंटू D इंटू G, या हम कह सकते हैं D2 इक्वल्स टू 2 इंटू D। बट F2 को हम क्या लिख सकते हैं, F1 की वैल्यू है D1 इंटू V इंटू G बटे F2 की वैल्यू है D2 इंटू V/2 इंटू G। यहाँ से हमको मिलेगा F1 बटे F2 बराबर 2D1 बटे D2। अब D2 बराबर क्या है, 2D है इक्वेशन नंबर 3 से, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2D1 बटे D2 की जगह क्या लिख सकते हैं 2D1 बटे 2D। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और हमको मिल जाएगा F1 बटे F2 बराबर D1 बटे D। हो जाएगा F1 बाई F2 इक्वल्स टू D1 बाई D, ऑप्शन नंबर C।